ऐसे शर्माया नहीं जाता। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वाकई में आप बहुत खूबसूरत हो, किसी की नजर ना लगे। ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? भाई इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये तो हमारा फर्ज है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इससे आपकी खूबसूरती और बढ़ गई। और वैसे भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये सोना भी फीका पड़ गया है। फिलहाल तो मैं चाहूंगा इसमें और रंग भरो, जिसमें पूरी निखार बनो। लगता पापा है, मैं देख कर आता हूँ। पापा आप क्या बात? अरे बेटा, कहने में तो बड़ा असूझ लग रहा है कि आज तुम्हारी सुहाग रात है, और कैसे कहूँ। क्या हुआ पापा, साफ साफ बोलिए ना। बेटा, जो हमारा पूना वाला क्लाइंट है ना, वो मुझे आज 10 लाख रुपए देने वाला था, और कल वो अमेरिका चला जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर वो 1-2 महीने बाद ही आएगा, और एक डॉक्यूमेंट्स देना था, और उसे 10 लाख रुपए लेना था। नहीं तो पैसा फंस जाएगा बेटा। हाँ तो पापा बोलिए ना, क्या करना है? अरे मैं कैसे बोलूँ, आप तुम्हारा सुहाग रात है। और अरे पापा एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देकर पैसे लेके चला आता हूँ। लेकिन बेटा, आज के दिन मैं कैसे कहूँ तुमसे, बहू क्या सोचेगी? अरे पापा बहू कुछ नहीं सोचेगी। अरे ये सब तो होते रहता है, अभी तो है घर में ही ना। ठीक है ना, एक काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ। पापा पहले बिजनेस से ये आपने सिखाया मुझको। हाँ बेटा, तुम ठीक ठीक है ना? कह रहे हो। मैं तैयार होके अभी आता हूँ। हाँ, वर्क इज गॉड। क्या हुआ? आपका मूड क्यों उतर गया? अब अभी क्या बताऊँ, मुझे अर्जेंट पूना निकलना पड़ेगा। क्या? पूना? लेकिन क्यों? आज तो हमारे सुहाग रात है ना। आज के दिन आप मुझे छोड़ के पूना जा रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू, एक्चुअली क्या है ना, अपना बिजनेस बहुत बड़ा है, तो पापा का कारोबार सारा मुझे ही संभालना पड़ता है। पापा को अर्जेंट कॉल आया था, इसके लिए मुझे अर्जेंट अब भी इसी वक्त पूना निकलना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको पता है ना आज कितना स्पेशल दिन है हमारे लिए, और आप पूना जाने की बात कर रहे हैं। बाबू सुनो, जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन पैसे की बात है। कॉल आया था इसलिए पापा बोले तुम अर्जेंट जाओ। और हाँ, एक रात की तो बात है ना, सुबह मैं वापस आ जाऊंगा। प्लीज आज के दिन निकाल लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। जल्दी आऊंगा और सुबह रात ही मनाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। देखा मेरा आइडिया? बैठिए। मानना पड़ेगा, एक नंबर के खिलाड़ी हैं आप। शादी बेटे से करवाया और सुहाग रात मनाने तो चले आए। कैसे नहीं आऊं? अरे भाई, इतने साल से ये जो पेड़ मैंने लगा के रखा है, और उस पेड़ का छाया किसी और को क्यों लेने दूं?
और रही बात, यही तो मौका था प्यार करने का, उसको छुट्टी दे दी, अब वो जाए काम करे और हम प्यार करें। तो शुरू करें। अरे तुम्हें शुभ काम में देरी क्यों, चलो। ठीक है यार, देख तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तू फोन रख, ठीक है? वैसे भी मैं कल से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं पूरा थक गया हूँ, रेस्ट मारता हूँ, तुझे शाम को फोन करता हूँ मैं। हाँ पापा भी ना पता नहीं कैसे लोग के पास भेज देते हैं, साला ना फोन उठा रहा है ना उसका एड्रेस मेरे पास, खाली फोन का परेशान हो गया। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे परेशान क्यों ना हो भाई, हमारी कल ही शादी हुई थी, हमारी कल ही सुहागरात थी, और पापा भी ना ऐसे मनुष्य के पास भेजिए कि साला ना उसका फोन लग रहा है और ना ही आ रहा है। पूरे रात भर मैं ऑफिस के बाहर बैठा रहा, पूरे मच्छर खा डाले, तो दिमाग खराब नहीं होगा? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, पानी पीजिए। अरे क्या हुआ, वो तुमको फाइल लेके भेजा था, पूरा फाइल दिए उसको? क्या पापा, अब कैसे कैसे लोगों के पास भेजते हो? साला उसका फोन नहीं लग रहा है, ना ही मुझे कोई मैसेज दे रहा है, पूरी रात भर मैं वैसे बाहर बैठा रह गया, परेशान हो गया मैं एकदम से। उसका फोन नहीं लगा? हाँ, और उसके चक्कर में हमारी सुहागरात भी नहीं हुई कल। ठीक है, मैं उसकी खबर लेता हूँ, उसने मेरे बेटे को परेशान किया, फोन भी नहीं उठाया। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, बहू ले जाओ इसको। तुझे कौन समझाए कि तुझे भेजने वाला तो मैं ही था, और तुझे मिलेगा कैसे जब वहां कोई रहेगा तब ना। आप एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं टॉवेल लेके आती हूँ। ठीक। सुषमा, अरे जल्दी आओ भाई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। देखो बेबी, अभी हमारा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, अभी तो हमारा मूड ना कुछ और है। क्या है ना, कल ही तो हमारी शादी हुई थी और हमारी सुहागरात भी तो है। और हाँ, कल के लिए सॉरी, पापा ने मुझे बाहर भेज दिया था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? फिलहाल तो अभी दिन है, तो सुहाग रात नहीं, सुहाग दिन ही सही है, ठीक है ना? अरे ये क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना बाबूजी घर पे ही हैं, तो बाद में मना ले सुहागरात। अरे बेबी, बाबूजी का छोड़ो, ये बात तो बाबूजी को भी पता है कि हम पति पत्नी हैं और हमारी सुहागरात तो भी नहीं है, तो फिर उनको क्या एतराज होगा? हाँ लेकिन अभी सही नहीं लग रहा है, बाद में आती हूँ ना मैं। देखो सही क्या और गलत क्या, और हम गैर थोड़ी ना यार, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा? अभी कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? सिर्फ करना है। काश में कल बाहर नहीं गया होता। कह रही थी ना कोई आ जाएगा, पता नहीं कौन है। साला कौन आया अभी, कबाब पे हड्डी। ठीक, मैं देखता हूँ। अरे पापा, आप कुछ चाहिए क्या आपको? बेटा वो सारे रीति रिवाज तो हो गए, पर अभी भी एक रस्म बाकी है। कैसी रस्म पापा? मैं बताता हूँ, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? हाँ ठीक है, आओ ना, बैठिए ना पापा। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ।
खामोखा मैं तुम लोग को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पापा। क्या है ना, तुम्हारी माँ यानी इनकी सास की अंतिम इच्छा थी कि वो अपने बहू को अपने हाथ से कंगन पहनाए। अब वो तो बेचारी रही नहीं, तो मैंने सोचा कि उन बहू को कंगन पहनाया जाए, पर तो है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने हाथ से बहू को कंगन पहना दें। अगर अब बुरा ना मानो तो कोई बात नहीं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, आप पहना दो। लाओ, बहुत इच्छा थी तुम्हारी सास की कि बहू को अपने हाथ से कंगन पहना। चलो कोई नहीं, शुभ हो गया। अभी इस हाथ में भी लाओ। हाँ, ये करना। कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी सास का ही हाथ है। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। और बाप रे, पापा और क्या हुआ? और ना जाने क्या हो गया। बहुत अच्छा एक काम करो, आप यहीं लेट जाओ, मैं आपको तेल मालिश कर देता हूँ। ओ नो, अरे बाप रे, जान निकल जाएगा। बेटी अरे सुनो, जाओ सुरेश के क्लिनिक में और मेरे लिए दवा लेके आ जाओ। वो पापा वो तो बहुत दूर है। अरे हाँ बेटा, वही दवाई पिछली बार दिया था, मुझे आराम पड़ा था। और ये तेल मालिश से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक है, आप लेट जाइए, मैं जाके लेके आता लाना, उसको पता है। ठीक है पापा। हाँ, तुम पापा का ध्यान रखो, मैं दवा लेके आता हूँ। हाँ जाओ, तुम बहू है, मेरा ध्यान देगी। तुम जल्दी जाओ बेटा। देखा तुमने? मानना पड़ेगा, कमाल की एक्टिंग की आपने। तुम्हें मेरी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है। आखिर उसका बाप हूँ। अच्छा ये बताइए, कल तो आपने उसे किसी बहाने से बाहर भेज दिया था, आज भी भेज दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है। अरे तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और ये जो खाली टाइम है ना, उसका फायदा उठाओ, समझी? अच्छा बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, थोड़ा आराम है, थोड़ा तबीयत नरम है तो। अच्छा आप कुछ बोलने वाले थे, कुछ काम है बोल रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, और कंपनी में उधार भी बांटना है, और सैलरी स्लिप भी लोगों का है, और ये फाइल भी कंपनी ले जानी थी, और लोगों का जरा ध्यान देना। ठीक है पापा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना। हाँ ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाकर। ठीक। क्या बात है, बहुत सच संवर रही हो। तुम्हारा नकली पति तो बाहर गया, फिर इतना सजना संवरना किसके लिए? क्या बात है पापा, हर रोज किसी न किसी बहाने मुझे बाहर भेज देते हैं।
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। आपके लिए सच समझ रही हूँ। तभी तो मैं कहूँ, उसके जाने के बाद तुम इतना अनठन क्यों रही हो? अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और तुम्हें पता है, आज भी मैंने उसे बाहर भेज दिया। और तुम देखना, तुम्हारे नजदीक कभी भी मैं उसे नहीं आने दूंगा। ऐसे कोई न कोई बहाना लगा के उसे बाहर ही रखूंगा। और मैं भी तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके अलावा आपका बेटा मुझे छुए। बेटा क्यों छुएगा? बाप जो है। किसी भी प्रकार का कुछ। वाह पापा वाह। ये था आपका चमत्कार, मुझे बलि का बकरा बना के मेरे साथ शादी करवा के और तुम दोनों आयाशी कर रहे हो। तभी मैं समझा कि हर रोज मुझे किसी न किसी बहाने अब बाहर क्यों भेजते थे, लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने। बेटा, जब तुम्हें पता चल ही गया है, मेरी बात, मैं इनको बहुत दिन से चाहता था। हाँ, मैंने एक गलती किया कि मैंने तुम्हारा सहारा लिया, तुमसे शादी करा के घर पे लाया, और मेरे पास कोई चारा नहीं था, कैसे इनको घर पे लाता। तो मैं सोचा कि क्यों न तुम्हारी शादी का बहाना बना के इनको घर पे लाऊं और उसके बाद हम दोनों कहीं चले जाएं घर छोड़ के। मगर अचानक तुम बीच में आ गए। अगर आपको इनसे प्यार था तो मुझे पहले बता दिए होते ना। ये मेरी बीवी हुई, तुम्हारी बहू हुई, बहू बेटी जैसी होती है। अब आपको शर्म नहीं आ रही है कि एक बेटी के साथ ऐसा करते हुए? बेटा, मैं गलती किया है कि तुम्हारा सहारा लिया, जबकि ये तुम्हारी बीवी नहीं है और ना ये मेरी बहू है, ये मेरी पत्नी है। बस पापा, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना है। रहो अपनी बीवी के साथ खुश। बेटा तुम रहो, हम ही लोग चले जाते हैं। अब क्या करें हम? हाँ होगा। करना क्या है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे मनाऊंगा और उसको बोलूंगा तू यहाँ पे रहे और हम दोनों गांव वाले घर में जाके रहेंगे। ऐसा करो, तुम बैठो, मैं उसे मना के लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, जाइए।